ओके गाइस, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच हम देखने जा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच हमारा कैसे काम करता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें, ये बंदा है, इसके हाथ में थ्रेड है, ठीक है, और यहाँ पे पत्थर बंधा हुआ है। तो जब ये बंदा जब इस थ्रेड को रोटेट करता है, रोटेट करने से ये जो स्टोन है या जो भी हैवी मटेरियल है, इस पे इस थ्रेड पे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, तभी ये थ्रेड हमारा इससे स्ट्रेच होता है। अदरवाइज थ्रेड हमारा ऐसे लूज रहता है। जैसे ही बंदा इसको रोटेट करना चालू करता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, एंड क्योंकि यहाँ पे ऐसे बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है और फाइनली ऐसा हो जाता है और ये रोटेट होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट होता है। आप ही देखो, आप थ्रेड लो, नीचे कोई स्टोन बांध लो और उसको रोटेट जब करते हो तो रोटेट करने से कि आपका जो थ्रेड है क्यों स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के बाद वो उसी पार्ट में होता है, बिकॉज उस पर एक फोर्स लग रहा है जो बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, आउटवर्ड, सेंटर से। ये सेंटर से आउटवर्ड की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। बाहर से सेंटर से आउटवर्ड की ओर लगने वाले फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कोई अगर सेंटर पे कोई फोर्स बाहर से सेंटर की ओर, मतलब इनवर्ड और टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटीपिटल, सेंटीपिटल फोर्स। ये तो आपको पता ही होगा। तो अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे हैं। इसी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा एक क्लच बनाया गया, और वो क्लच ज्यादातर स्कूटीज और आजकल तो जो गियरलेस वाले सिस्टम है उसमें यूज करते हैं। स्कूटी में गियर बॉक्स नहीं होता ना, गियर बॉक्स तो होता है एक, हाँ एक छोटा सा गियर बॉक्स होता है, बट वो ऑटोमेटिक टाइप का ही गियर बॉक्स होता है, ठीक है, सेल्फ गियर बॉक्स जिसको बोलते हैं वैसा होता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लच में यूज कैसे करता है हम बताते हैं, ठीक है। एक हमारा आउटर सरफेस होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, ठीक है। ये जनरली कास्ट आयरन या स्टील का ऐसा सर्कुलर फ्रेम होता है, ठीक है। कास्ट आयरन और स्टील का ऐसा सर्कुलर फ्रेम होता है। इस सेंटर पे हमारा शाफ्ट लगा होता है। अगर मैं इसको साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू आपका ऐसा कुछ दिखेगा, और सेंटर पे, इसके सेंटर पे ऐसा शाफ्ट लगा होता है, ठीक है। ऐसा सेंटर पे शाफ्ट लगा होता है। ये होता है, ये शाफ्ट इंजन से आता होता है। ये शाफ्ट हमारा गियर बॉक्स, जो भी ऑटोमेटिक वो सेल्फ गियर बॉक्स लगा है वहां पे, तो इस इंजन से पावर को ट्रांसमिट करना है। तो क्लच का जनरली काम ही क्या है, इंजन से पावर ट्रांसमिट करना। कहाँ पे, आपको व्हील पे या आपके गियर बॉक्स में। ये इंजन है, ये आपका गियर बॉक्स है, ये आपके गाड़ी का ड्राइव व्हील है। तो इंजन का शाफ्ट और गियर बॉक्स का शाफ्ट अभी क्या है, टच नहीं है। मतलब क्या है, यहीं पे आपका लगता है क्लच। इसका मतलब क्या, आप फुट पैडल को प्रेस करके रखे हो, ये डिसएंगेज है। जैसे आप पैडल से फोर्स हटाते हो तो ये शाफ्ट दोनों जुड़ जाते हैं और रोटेट होने लगता है। क्योंकि इंजन पे एक बार स्टार्ट कर दिए हो, वो तो रोटेट होता रहेगा जब तक फ्यूल सप्लाई मिल रहा है। बट गियर को शिफ्ट करने के लिए आप चाहोगे कि आपका गियर वाला जो शाफ्ट है वो रोटेट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अब कभी चलती गाड़ी में आप गियर लगा के देखो, बहुत दिक्कत होती है। तो स्मूथली गियर शिफ्ट करने के लिए अपन पैडल को प्रेस करते हैं, और पैडल को प्रेस होने से हमारा ये दोनों डिसएंगेज हो जाता है। इंजन से जो पावर आ रही है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। फिर आप गियर शिफ्ट कर लो और फिर लगा दो, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें ऐसा डिसएंगेजिंग और इंगेजिंग, ऐसा क्लच प्रेस करने का कोई वो जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें पैडल को प्रेस करने की, जब पैडल होता ही नहीं है, इसमें क्लच होता ही नहीं है ऐसे में, तो ये काम कैसे करता है, ये ऑटोमेटिक इंगेज और डिसएंगेज होता है।
सेंट्रीफ्यूगल क्लच को हम ऑटोमेटिक क्लच भी कहते हैं। इसमें हमको पैडल को प्रेस करना, इंगेज डिसएंगेज वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे होता तो है इंगेज डिसएंगेज, बट ऑटोमेटिक होता है। कैसे? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, ठीक है। ये आपके पैड्स हैं, ठीक है, PADS पैड्स हैं, ठीक है। ये पैड एक हाइड्रोलिक के साथ कनेक्ट होते हैं। हाइड्रोलिक इन द सेंस इससे कनेक्ट होते हैं, और स्प्रिंग भी लगा होता है इनके में। आप वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको स्लो लग रहा हो। ऐसे स्प्रिंग, ये जो मैंने ऐसा बनाया है, ये क्या है? ये हाइड्रोलिक टाइप का नहीं होता है। हाइड्रोलिक्स में ऐसा रहता है, ये अंदर आ सकता है, ये बाहर जा सकता है। ऊपर वाला जो पार्ट है इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके बाहर भी चला जाएगा, ठीक है। इनके बीच में ये बहुत फ्री है। यहाँ पे हमने जो यूज किया है फ्री, क्या है? पावर ट्रांसमिट करना है हमारे सेंटर तक। तो अगर हम स्प्रिंग लगाएंगे तो स्प्रिंग से तो पावर ट्रांसमिट होगा नहीं, इसलिए हम ये शाफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक शाफ्ट भी इसको नाम दे सकते हैं। तो ये अंदर और बाहर हो सकता है। ये फ्रीली यहाँ पे अंदर बाहर हो रहा है। जो ये अंदर होगा तो ये पैड क्या होगा? अंदर की ओर आ जाएगा, और जब बाहर होगा तो ये बाहर निकलेगा, तो ये पैड इससे चिपक जाएगा, ठीक है। और ये स्प्रिंग लगा हुआ है जो इसको अंदर की ओर होल्ड करके रखता है। स्प्रिंग अंदर की ओर सारे पैड्स को अंदर की ओर होल्ड करके रखता है, सारे पैड्स को अंदर की ओर होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो हम जैसे अपनी स्कूटी का, या आजकल तो बाइक्स में भी आने लगे हैं, स्कूटी का एक्सेलरेटर तेज करते हैं। एक्सेलरेटर तेज करने से क्या होता है? स्पीड बढ़ता है। और हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, हमारा जो थ्रेड का जो बॉल है वो वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। जैसे मैंने ड्राइंग बनाया था ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो जैसे जैसे आप स्पीड क्या करना है, फिर आपको एक्सेलरेटर बढ़ाना है। जैसे जैसे एक्सेलरेटर अपनी स्कूटी का आप बढ़ाते जाओगे, तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की ओर जो लगता है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो सारे पैड्स हैं, इस पे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्ट होंगे, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो ये पैड जितने, ये जो पैड्स हैं, ये पैड जाकर हमारा इस सरफेस से अटैच हो जाएगा। इस सरफेस से ये पैड सारे जाके अटैच हो जाएंगे। तो क्या होगा? इस पे जो पावर है, इस पे जो इंजन का पावर आ रहा है वो इस पे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन है, ये जो स्टील फ्रेम है, ये मैं फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है, FRAME। ये फ्रेम हमारा कनेक्ट होता है गियर बॉक्स से, ठीक है। और आपका जो ये अंदर वाला सिस्टम है, ये कनेक्ट होता है आपका इंजन शाफ्ट से, इंजन के शाफ्ट से, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इंजन के शाफ्ट की स्पीड एक्सेलरेट करते हो, बढ़ाते हो, तो ये जो पैड्स हैं ये खुलते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर जाएंगे। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे ये बाहर की ओर जाएंगे, ये इसके कांटेक्ट में आते जाएंगे। जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे उतना अच्छा इनके बीच में ग्रिप बनेगा, उतना ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होगा, और फिर उतनी अच्छे से पावर ट्रांसमिट होगी आपकी गियर बॉक्स तक। ये फ्रेम आपकी गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है, और जो ये सेंटर वाला जो पार्ट है ये आपका इंजन से कनेक्ट होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे ये पैड क्या होगा? बाहर की ओर, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
बाहर की ओर जाती जाएगी और इससे जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, पावर ट्रांसमिट होगा। तो इसका मैं एक ड्राइंग बना के बता रहा हूं आपको, देखिए। ठीक है, ये है सेंटर, ये आपकी होगी पैड। पैड्स सारा का सारा पैड क्या हो गया, आपकी इस लाइनिंग से जाकर चिपक गया। ठीक है, तो इसके चिपकने से क्या होगा, आपका जो गियर बॉक्स है वो भी रोटेट होने लगेगा और पावर ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप स्पीड स्लो करोगे, जैसे जैसे स्पीड आप स्लो करोगे, तो ये पैड अपना, क्योंकि यहाँ पे तो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो पैड हमारा क्या होगा, वापस अंदर की ओर आ जाएगा। पैड अंदर की ओर आ जाएगा। जैसे जैसे स्पीड स्लो होगा, हमारा पैड अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे हमारा पैड क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। बाहर की ओर जाके ऐसे चिपक जाएगा आपके फ्रेम से, और ये पावर क्या होगा, ट्रांसमिट होने लगेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे काम करता। ठीक है, तो जनरली ये एक तरीके का ऑटोमेटिक क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच को हम ऑटोमेटिक क्लच भी कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये काम करता है, ऑटोमेटिक, बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये चिपक जाता है और काम हुआ। यहाँ पे हम कोई इंगेज डिसएंगेज का काम नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पावर ट्रांसफर होता है। ओके, नाउ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो जैसे जैसे आप स्पीड क्या करना है, फिर आपको एक्सीलरेटर बढ़ाना है। जैसे जैसे एक्सीलरेटर अपनी स्कूटी का आप बढ़ाते जाओगे, तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की ओर जो लगता है, वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो सारे पैड्स हैं, इस पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्ट होंगे, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। तो ये पैड, जितने ये जो पैड्स हैं, ये पैड जाकर हमारा इस सरफेस से अटैच हो जाएगा। इस सरफेस से ये पैड सारे जाके अटैच हो जाएंगे। तो क्या होगा, इस पे जो पावर है, इस पे जो इंजन का पावर आ रहा है, वो इस पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका लाइन है, ये जो स्टील फ्रेम है, ये मैं फ्रेम बना रहा हूँ। ठीक है, FRAME, ये फ्रेम हमारा कनेक्ट होता है गियर बॉक्स से। ठीक है, और आपका जो ये अंदर वाला सिस्टम है, ये कनेक्ट होता है आपका इंजन शाफ्ट से, इंजन के शाफ्ट से। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इंजन के शाफ्ट की स्पीड एक्सेलरेट करते हो, बढ़ाते हो, तो ये जो पैड्स हैं ये खुलते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर जाएंगे। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे, ये बाहर की ओर जाएंगे, ये इसके कांटेक्ट में आते जाएंगे। जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे, उतना अच्छा इनके बीच में ग्रिप बनेगा, उतना ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होगा, और फिर उतनी अच्छे से पावर ट्रांसमिट होगी आपकी गियर बॉक्स तक। ये फ्रेम आपकी गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है, और जो ये सेंटर वाला जो पार्ट है, ये आपका इंजन से कनेक्ट होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे, ये पैड क्या होगा, बाहर की ओर, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर जाती जाएगी और इससे जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, पावर ट्रांसमिट होगा। तो इसका मैं एक ड्राइंग बना के बता रहा हूं आपको, देखिए। ठीक है, ये है सेंटर, ये आपकी होगी पैड। पैड्स
सारा का सारा पैड क्या हो गया, आपकी इस लाइनिंग से जाकर चिपक गया। ठीक है, तो इसके चिपकने से क्या होगा, आपका जो गियर बॉक्स है वो भी रोटेट होने लगेगा और पावर ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप स्पीड स्लो करोगे, जैसे जैसे स्पीड आप स्लो करोगे, तो ये पैड अपना, क्योंकि यहाँ पे तो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो पैड हमारा क्या होगा, वापस अंदर की ओर आ जाएगा। पैड अंदर की ओर आ जाएगा। जैसे जैसे स्पीड स्लो होगा हमारा पैड अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे हमारा पैड क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। बाहर की ओर जाके ऐसे चिपक जाएगा आपके फ्रेम से और ये पावर क्या होगा, ट्रांसमिट होने लगेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे काम करता। ठीक है, तो जनरली ये एक तरीके का ऑटोमेटिक क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच को हम ऑटोमेटिक क्लच भी कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये काम करता है, ऑटोमेटिक, बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये चिपक जाता है और काम हुआ। यहाँ पे हम कोई इंगेज डिसएंगेज का काम नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पावर ट्रांसमिट होता है। ओके।